चौधरी और मेरे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ और आज बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उस पर बनते मज़ा। मीडिया इंसाफ दिलवाना चाहती है। इंसाफ की इस मुहिम में जस्टिस फॉर एसएसआर करके एक मुहिम चला रही है। लगभग सारी मीडिया हाउसेज इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस जस्टिस फॉर एसएसआर के बहाने मीडिया अपने खेल खेल रही है। मीडिया अपना फ़ायदा चाहती है। हर किसी को टीआरपी के इस रेस में 0.5 से भी कम से कम ऊपर जाना है। भले ही 0.5 का मार्जिन हो, मगर ऊपर रहना है। तो कोई सुशांत की डेड बॉडी को खुलेआम दिखा रहा है जनता के सामने अपनी स्क्रीन पे, और कोई रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू लेकर सिंपैथी बटोर रहा है रिया चक्रवर्ती के। रिया चक्रवर्ती जो कि एक्यूज नंबर 1 है, और जिसका कुछ उनका इंटरव्यू, उनके इंट्रोगेशन के ठीक पहले कुछ चैनल्स ने उनके इंटरव्यू लिए, जिसमें उन्होंने अपने आप को बहुत बिचारी, बहुत ही नादान, मासूम, सुशांत से प्रताड़ित और सुशांत की एक्स्ट्रा इमोशनल लवर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किया, देवी के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और चैनल के जो पीआर वाले क्वेश्चंस थे वो जनता को अचंभित कर रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा लाइक नहीं मिला, लाइक जितना मिला उससे कहीं ज़्यादा डिसलाइक मिल रहा है इस इंटरव्यू को। लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल रिया चक्रवर्ती, उनकी पीआर टीम और उनके एडवोकेट लगातार मीडिया हाउसेस को संपर्क कर रहे थे कि आइए और रिया का इंटरव्यू लीजिए, लेकिन सवाल वो होंगे जो हम देंगे और आपको उसी तरह से चलाने हैं। इस जी न्यूज़ ने ये क्लेम किया है। जी न्यूज़ के अगर डीएनए कार्यक्रम को आप देखेंगे तो उसमें सुधीर चौधरी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके चैनल को भी कांटेक्ट किया गया था कि आप इस तरह के इंटरव्यू लीजिए, लेकिन एथिक्स के आधार पर इस चैनल ने इंटरव्यू लेने से मना कर दिया था। रिया चक्रवर्ती के वकील ने हमें यानी जी न्यूज़ को भी इस इंटरव्यू का ऑफर दिया था। वो चाहते थे कि जी न्यूज़ पर भी ये इंटरव्यू हो जाए, लेकिन उनकी शर्त थी कि हमें उनके पक्ष में ही खबरें दिखानी होंगी, हमें उनके साथ अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी, हमें उन्हें इस बात पर कन्विंस करना होगा कि हम उनके पक्ष की खबरें दिखाएंगे और हम उनका साथ देंगे। लेकिन कुछ चैनल को पैसा भी चाहिए था और टीआरपी भी चाहिए था, तो उन्होंने रिया का इंटरव्यू ले लिया, जिसमें रिया को उनसे सवाल पूछे गए कि कहीं सुशांत वुमेनाइजर तो नहीं था, वो किस तरह से ड्रग लेता था, ड्रग की लत कैसे पड़ी उसको, कितना डिप्रेस था, कैसे आपका रिलेशन हुआ, तो क्या सुशांत आपको पीटता था, मारता भी था, क्या वो बदमिजाज था, और अपना वो ड्रग्स के लिए किस तरह से अपने आप को हैंडल करना चाहता था। लोग जस्टिस फॉर सुशांत की बात कर रहे हैं, आज जस्टिस फॉर रिया की भी बात होगी। रिया बेचारी बन भी कहती है कि देखिए हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और उसमें 50 लाख का हमने लोन लिया हुआ है, जिसके 17,000 महीने मुझे हर महीने ईएमआई के तौर पे देने होते हैं, और वो अपना रोना रो रही है कि हमारे पास ये नहीं है, मैं कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करूँगी, मैं अपने इस तरह से फंस गई हूँ। मैं तो सुशांत को बेहद प्यार करती थी, मैं वो रिया हूँ जो सुशांत के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मैं पूछना चाहती हूँ रिया चक्रवर्ती से, माफ़ कीजिएगा, कि रिया चक्रवर्ती आप ये बताइए कि 50 लाख की लोन में 17,000 की ईएमआई कौन सी बैंक देती है? क्योंकि मुझे भी ये होम लोन लेना है और ये ईएमआई मुझे बेहद रास आ रहा है कि इतनी सस्ती ईएमआई कहाँ से मिलती है आपको, मुझे भी लेना है। ज़रा उस बैंक का पता बता दीजिएगा, मैं भी इस ईएमआई पे ये लोन ज़रूर लूँगी। पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार बोल रही हैं कि मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, इसलिए सॉरी बाबू बोला, लेकिन जब आप 8 तारीख को छोड़ के गई और उसके बाद 13 तारीख की रात तक की आपके इंस्टाग्राम पोस्ट को देखा जाए तो उसमें आप बड़े ही धड़ल्ले से, बेबाकी से अपने बहुत ही बदमस्त फ़ोटोग्राफ जो हैं पोस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, पार्टियां करती हुई नज़र आ रही हैं। आप उस दौरान जो कॉल लिस्ट आई है उसमें उन सारे लोगों से बात कर रही हैं जो सुशांत के घर में रह रहे थे, जिनको आप कांटेक्ट कर रही थी सुशांत के कॉन्स्पिरेसी में, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने को लेकर के। लेकिन आप सुशांत से बात नहीं कर रही थी, आप सुशांत का नंबर ब्लॉक की हुई थी। ये कैसा प्यार था जिसकी वजह से जो आपको इस तरह से दूर ले गया कि सुशांत से इतनी नफरत हो गई कि आपने उसके नंबर तक को ब्लॉक कर दिया। जब सुशांत की मौत की खबर आई तो आप उनके फ्लैट पे तो नहीं पहुंची, लेकिन आप उस पोस्टमार्टम वाली जगह पे मुर्दा घर में पहुंची और मॉर्चरी में जाके उनको सॉरी बाबू बोलती हैं और रोना धोना करती हैं।
तो ये कौन सा प्यार था? उसके बाद आप पे सारे एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन आप सुशांत को लेकर हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। कहीं भी आपकी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट सुशांत को लेकर के नहीं आ रहा है। तो ये कैसा प्यार था, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। लेकिन सवाल मीडिया के ऊपर भी है कि मीडिया आखिर ऐसे लोगों को क्यों प्लेटफॉर्म देती है। ये पहला मौका नहीं है जब रिया चौधरी जैसे अक्यूज नंबर 1 को प्लेटफॉर्म दिया गया हो। कुछ मीडिया हाउसेस ने न जाने कैसे कैसे आतंकवादियों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया है, उनसे इंटरव्यू नहीं किया, उनसे उनके व्यूज़ को लोगों तक पहुंचाया है। टाइगर मैनन की अगर बात करें तो जब मुंबई ब्लास्ट में लेकर के उनके भाई को फांसी हुई थी तो कुछ मीडिया हाउसेस ने विलाप किए थे कि ये फांसी कितना गलत है, कितना नाजायज़ है। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन सुशांत को लेकर के मेरी अपील है कि आप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जस्टिस दिलवाना इस 4th पिलर का काम है। ये काम ही जो जर्नलिज्म है, जिसको कि हम इस सोसाइटी का, इस देश का 4th पिलर बोलते हैं, उसका काम है कि जब इनजस्टिस हो न्यूज़ को जनता तक परोसे, उस पे जनता के व्यूज़ पे, उस न्यूज़ पे रिएक्शन ले, और जो गवर्नमेंट है, जो शासक तंत्र हैं, जो प्रशासन है, जो विपक्ष है, उनको सजग करे, और साथ ही अगर कहीं इनजस्टिस हो रही है तो उसके लिए बुलंद आवाज़ ज़रूर उठाए। लेकिन इस बुलंद आवाज़ के आड़ में कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने स्वार्थ साधते साधते इंसानियत ख़त्म हो जाए, उसके अंदर से वो सामाजिक संवेदना है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आए, और टीआरपी की इस रेस में मीडिया बस एक बिकाऊ बनकर रह जाए। आज के लिए इतना ही, आगे बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और हमें लाइक ज़रूर करें। अपना विचार साझा करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।